बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इमरान खान के बज़िद होकर किए जाने वाले फैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज भी कौमी असम्बली के स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मज़ीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करके इनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि तहरीक इंसाफ के पहले 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हुए, उसके बाद 35, फिर दोबारा 35 और अब 43 कौमी असम्बली के अरकान के इस्तीफ़े जो हैं वो तहरीक इंसाफ के मंजूर हो चुके हैं। यूँ अब टोटल जो तादाद बन चुकी है वो 124 हो गई है इस्तीफ़ों की। और अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के वहीं अरकान रह गए हैं जिनको मुनहरिफ कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए हैं, बाकी तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। यानी इमरान खान का कौमी असम्बली में वापस आने का जो ख्वाब था वो भी चकनाचूर हो गया है। आप सब बखूबी आगाह हैं कि तहरीक इंसाफ के वक्ती जो मफादात को बुनियाद बनाकर किए जाने वाले फैसलों की वजह से ही पहले उन्होंने पंजाब में अपनी हुकूमत का ख़त्मा किया और उसके बाद केपी में, और अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और एजेके की हुकूमत रह गई है। और उससे भी ज़्यादा बदकिस्मती तहरीक इंसाफ के साथ ये हुई कि केपीके के बाद पंजाब में भी जो निगरान वज़ीर आला बन गए हैं वो भी इमरान खान के बकौल उनके बहुत बड़े मुखालिफ को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बनाया गया है, मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी के हवाले से इमरान खान ने कल एक बहुत बड़ा दावा वो कर चुके हैं। उनके बकौल ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ होने वाली साजिश में जो सबसे ज़्यादा मुतहरिक जो शख्स थे, उनका ये कहना है कि वो मोहसिन नकवी थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब। और उनका ये कहना है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़रदारी के जो पैगामात होते थे वो नवाज़ शरीफ के पास पहुंचाते थे और नवाज़ शरीफ के पैगामात ज़रदारी के पास पहुंचाते थे। और उनका ये कहना है कि ये सिंध हाउस में बैठकर वहाँ डील करते थे मुख्तलिफ़ मामलात में। और उनका ये कहना है कि इमरान खान के कि ये साबिक़ के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के भी बहुत ज़्यादा करीब थे। तो यानी अब इमरान खान के लिए मुश्किल ये हो रहा है कि पंजाब में भी निगरान सेटअप भी उनके हक़ में नहीं है। यानी जो लोग आए उनके बकौल वो उनको हराने के लिए एक प्री प्लान के तहत उन लोगों को अपॉइंट किया गया है जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। दूसरी जानिब अगर केपीके की बात की जाए तो केपीके में इस वक्त मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और वो टफ़ टाइम देना चाहते हैं इमरान खान को। अब इमरान खान के पास बचा तो कुछ नहीं है सिवाय गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और एजेके की हुकूमत के अलावा। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का भी वो ख़ात्मा करेंगे या क्या केपीके की एजेके की हुकूमत का भी ख़ात्मा करने वाले हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि पीडीएम की जो हुकूमत है, जो हुकूमती जो इत्तेहाद है, वो मुस्तक़बिल करीब में ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि एजेके और गिलगित बल्तिस्तान में अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए कोशिशें तेज़ की जा सकती हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। कोशिश तो वफाक की यही है कि गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में भी इलेक्शन जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के साथ ही करवाने की कोशिश है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो इमरान खान के वज़ीर आला जो ज़ाहिर उनकी पार्टी के सदर हैं खालिद खुर्शीद, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, उनकी ख्वाहिश ये है कि वफाक के साथ इलेक्शन नहीं हो, बल्कि खान जब हुक्म करेंगे वो उसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज दूसरी जानिब ये भी है कि आज लाहौर में तहरीक इंसाफ ने बाकायदा एहतजाजी मुजाहरों का शुरू किया है। आगाज़ करने के बाद कल वो रावलपिंडी में भी एहतजाज करेंगे, यूँ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में वो एहतजाज करने वाले हैं और वो बार बार डिमांड यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन हमारे ज़राए से भी ये बात कन्फर्म हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि इलेक्शन जो है अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। लेकिन हमारे कुछ ज़राए से और सीनियर्स का ये कहना है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह मुल्क की मईशत ही है और ये जवाज़ बनाया जाएगा कि मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है, लिहाजा इस वजह से इलेक्शन जो है मुकर्रर वक्त पर ही करना नामुमकिन है। और उसके अलावा नवाज़ शरीफ भी वतन वापस उस वक्त तक नहीं आना चाहते हैं जब तक उसके ख़िलाफ़ बनाए गए वो तमाम केसेस से उनको क्लीन चिट नहीं दी जाती है।
وہ بھی انتظار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مریم نواز بہت جلد وطن واپس آئے گی اور وہ متحرک ہوگی، اور پاکستان میں عمران خان کے خلاف علم بغاوت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گی، اور اپنا نیریٹو کو پاکستان کے مختلف شہروں میں پہنچانے کے لیے ان کی کوششیں تیز ہوں گی۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا نواز شریف زیادہ دیر ملک سے باہر رہنے کی وجہ سے اس کی پارٹی کو جو ابھی مشکلات کا سامنا ہے اس میں اضافہ ہوگا یا نہیں، کیونکہ اس وقت پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی جیسے بہت ہی درینہ اور اہم سینئر وائس پریزیڈنٹ رہنما جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ سے تھوڑے منحرف نظر آ رہے ہیں، تھوڑے ناراض نظر آ رہے ہیں، نالا نظر آ رہے ہیں، حکومت کو آن کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ تھے ان کو ہٹا کر جو اس کی جگہ میں اسحاق ڈار کو جو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ بھی بڑے نالا ہیں۔ تو آنے والے وقت میں اس وقت وہ مختلف جگہوں میں جا کر سیمینارز کا انعقاد کر رہے ہیں، اور وہ نہ حکومت کو آن کرنے کے لیے تیار ہیں نہ حکومتی اقدامات کو آن کر لیتے ہیں، بلکہ وہ مختلف جگہوں میں جا کر پاکستان کے لوگوں کو ایک نئی ایک سوچ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا نہیں، بالخصوص پنجاب کے اندر؟ وہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔